हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 25/12/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, शीर्षक है, मीठे बच्चे सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। किसने सुनाया? मीठे मीठे बाप दादा ने कहा और हम आत्माओं ने, ब्राह्मण बच्चों ने सुना। तो बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है और फिर वापस अपने राज्य में आना है। प्रश्न है आज का, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? तो बाबा हम बच्चों से सौदा करते हैं और हम बच्चे भी बाप से सौदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप पक्का सौदागर है, परंतु कैसे? उत्तर है, जो अभी शाहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनको उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, उन शाहूकारों का बाप स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते, इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। जो साहूकार हैं वह तो अपने कर्म का फल संपत्ति के रूप में भोग ही रहे हैं, परंतु जो गरीब हैं, जो अपने कर्मों से इतनी संपत्ति को प्राप्त नहीं, इसीलिए बाबा उन गरीबों को श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर और गरीब से शाहूकार बनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे, ध्यान से सुने सभी, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं। अब आप तो नहीं कर रहे हो, तब तो आप अभी मुरली सुन रहे हो, YouTube के द्वारा आप इस मुरली की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो आप सुस्त बच्चों में से नहीं हो, ये खातरी करें। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। हाँ, ये बात हम याद रखें कि हम कभी भी मुरली सुनने व मुरली को पढ़ने का मिस न करें। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनना, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। क्यों एक भी मुरली मिस नहीं करनी है? क्योंकि कभी कभी बाबा मुरलियों के अंदर ऐसी अच्छी बात बताते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होती है, और उसी ही दिन यदि हमने मुरली मिस की तो हमारी आवश्यक जो बात है, जो हमारे लिए जरूरी है, संजीवनी बूटी के रूप में काम कर सकती है, वो हमें प्राप्त नहीं होता। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी को राजी करना है। इसका मतलब ये नहीं खुद को हम नाराज करते रहें और दूसरों को राजी करें, नहीं। युक्ति युक्त कर्म ऐसे करना है जो स्वयं भी राजी रहें और अन्य को भी राजी करें। तो सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। हाँ, जो कोई कहे नहीं ये तो बड़ा मूडी है, इसके दिल में आएगा तो करेगा, इसको खुश करना है तो करेगा, वरना ये नाराज करेगा। तो ऐसा मूडी दिमाग वाला बाबा कहते हैं नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। मूडी दिमाग वाले को हम नहीं कहेंगे कि वो अच्छी मैनर्स वाला है। जो मूडी नहीं है
लेकिन हर एक को जो मूड के साथ, उमंग और उत्साह के साथ राजी करता जाता है, उसे कहेंगे अच्छी मैनर्स वाले। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे बनो। नंबर 2 है, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। पहले बताया सौदागर, फिर बताया गरीब नवाज, अब बाबा कहते हैं सुप्रीम सर्जन। तो सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। वरदान है मन, बुद्धि, संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले। नीति क्या कहती है, यानी नैतिकता क्या कहती है, आध्यात्मिक सत्य कर्मों के लिए क्या कहता है। तो नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाती है। न सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति के प्रमाण चलते हैं। वे कभी भी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध और संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, कैसे स्वयं की चेकिंग करेंगे? तो बाबा कहते स्वयं को देख लो। यदि कोई भी विषय, विकार या कोई कर्मेंद्रिय या मन, बुद्धि के स्वभाव, संस्कार, विचार अगर धोखा देते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं। स्लोगन है आज का, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती ही रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। और आज सभी को, जो भी सुनने वाले, मुरली पढ़ने वाले या जो भी हमारे मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा के ब्राह्मण बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को अर्थात मेरे सर्व आत्मा के संबंध से भाइयों को और ब्रह्मा बाबा के संबंध से सर्व भाई बहनों को बहुत बहुत क्रिसमस के आरंभ के आज के प्रथम दिन की बहुत बहुत बधाई हो और मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। ओम शांति। ओम शांति।